देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। तो उन दो संख्याओं को हमको क्या कर लेना है, मान लेना है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे माना पहली संख्या बराबर क्या x और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y, है ना। दो संख्याएं याद करना है तो दोनों को हमने मान लिया, एक को x मान लिया, एक को क्या मान लिया y। अब आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन में कह रहा वही कर दो। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग कितना 27। तो भैया प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अगर हम दोनों को जोड़ लें, ये बराबर किसके हो जाएगा 27, समझ रहे हो। और अगर हम क्या कर लें, इसमें मान लो क्वेश्चन नंबर 1, और अगर दोनों को हम क्या करें गुणा करें तो ये बराबर किसके हो जाएगा 182। ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब एक काम करो, यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, y उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 27 माइनस y, है ना। और उठा के कहां पुट कर दो, समीकरण 2 में। तो यहां पे लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई, समीकरण किसमें 2 में क्या करने पर रखने, ठीक। स्टेप बाय स्टेप समझो, कुछ है ही नहीं है। इसमें रखोगे तो भाई जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा 27 माइनस वाई, और गुणे में इसके पहले से क्या है वाई, और बराबर क्या है 182। अगर y का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 27 वाई, और y का y में करोगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 182। अगर सब कुछ उधर लेकर चले जाए, y स्क्वायर को उधर लेकर जाओगे क्या हो जाएगा प्लस का, 27 वाई उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 182 इधर है ही है 182। अब आप चाहो बराबर लगा के इधर 0 लिखो, इससे आपने सब कुछ उधर लेके गए तो बराबर लगा के चाहे इधर 0 लिखो, और अगर आप चाहो तो बराबर लगा करके इधर पे से 0 लिख सकते हो, गलत नहीं है। बराबर क्या लिख दो जी। अब ये नहीं कहना कि 182 इधर लाया गया, सब कुछ कहाँ लेकर जाया गया, क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 182, है ना। अब यहाँ पे ऐसी कोई दो संख्याएं ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जिनका गुणा कितना हो 182 और जोड़ने पे कितना है 27। तो क्या दिक्कत है, गुणनखंड कर लेते हैं। अगर गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 18 और 2 एकम और 13 सते 91 और 7 एकम 7। तो भैया क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को गुणा करोगे तो 182 आएगा, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 27। तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y और प्लस क्या 182 बराबर 0। हमने दोनों माइनस के क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है काहे का आ रहा है माइनस, और जोड़ना है इसलिए दोनों माइनस के होंगे, या तो दोनों किसके होंगे प्लस के। अगर यहाँ पे प्लस का 27 होता तो दोनों हम प्लस के लेते, यहाँ पे माइनस का 27 इसलिए मैंने दोनों क्या किए माइनस के लिए। इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा आपका y माइनस क्या बच जाएगा 14, माइनस क्या कॉमन है 13, यहाँ क्या बचेगा y, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा है ना। अगर भाग करोगे 13 एकम 13, कितना बचा 5 और 13 चौके 52, बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ लो। अब यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y माइनस 13 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y माइनस क्या
14। ठीक है, अगर यहां से y माइनस 13 बराबर हम क्या कर दें 0, यहां से y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13 जाएगा उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो हो गया क्या है ना। अगर यहां से हम क्या कर दें y माइनस 14 बराबर क्या कर दें 0, तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा 14। अब यहां चाहे x का मान निकालो चाहे ना निकालो, यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर, क्योंकि अगर यहाँ पे आप x का मान मतलब y का मान रखोगे 13 तो x का मान कितना आ जाना है 14 आ जाना है। निकालने को आप निकाल नहीं सकते, चाहे यहाँ रख के निकाल लो, y का मान 13 रखोगे 27 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 14 बचेगा। तो जो दोनों संख्याएं होंगी यहाँ पे है ना, जो आपने पहली संख्या मानी थी, सब में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, सब में आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा ना। तो पहली संख्या को आपने क्या माना था x का मान कितना आएगा, अगर y का मान 13 लोगे तो x का मान कितना होगा 14, और y का मान 14 लोगे तो x का मान कितना होगा 13, आगे पीछे हो सकता है उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो पहली संख्या कितनी हो गई 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14, और ये हमारे क्या हो जाएंगे। ठीक है।